ओम शांति। 30 जून 1973 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है बाबा और बच्चे। बाबा कहे, यह संगठन कौन सा संगठन है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? जान गए हो वो जान रहे हो। जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मानकर चल रहे हो। पहली स्टेज है जानना, दूसरी स्टेज है मानना और तीसरी स्टेज है चलना। तो किस स्टेज पर पहुँचे हो? क्या लास्ट स्टेज तक पहुँचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवर लास्टिंग चिरस्थायी है? तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। मैं कौन हूँ? यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना। मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है? जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुए हैं। उनमें से मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने थे तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा के नाते जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बने। सरनेम ही अपना यह लिखते हो। अपना परिचय किस नाम से देते हो और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां। इस मर्जीवा जीवन की पहली पहली छाप यह लगी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने तो यह पहला नाम ब्राह्मणपन का व ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा, जो कि तीसरी स्टेज तक एवर लास्टिंग है। एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई ना दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है यह तो पहले भी सुनाया। क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है? वह ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं व कमज़ोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? बाप अचल अटल अडोल स्थिति में सदा स्थित हैं, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फ़र्ज़ क्या है? लायक बच्चे का फ़र्ज़ कौन सा होता है? फॉलो फादर। फॉलो फादर का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो? जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है, क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है। हर कर्म याद में स्थित रह सकते हो। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्मयोगी बने हो? कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्म योगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है या हर समय योग युक्त है? जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है अर्थात एवर लास्टिंग है? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाए? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हैं?
कर्म भोगी कहेंगे ना, जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो, तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। यह तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो। जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना। तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज़ होती है ना। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। क्या पहले अपने कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं, जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य कराना चाहें वह करा सकते हैं, वैसे ही यह संगम युगी विशेष शक्तियाँ यही आपके सहयोगी हैं। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्वशक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं? सहज योगी अर्थात सर्वशक्तियाँ क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं? जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो, ऐसे राजा हो। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या नवरत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियाँ सदा सहयोगी हैं। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण, जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगीमुगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए यह समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। 6 मास का अर्थ समझा? अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। इस रिहर्सल के लिए 6 मास दिए हैं, समझा? अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प, संस्कार और कर्म करने वाले, ऐसे संगम योगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।